नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल केन्या और तंजानिया के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सांसद चिराग पासवान और मनोज कोटक, जबकि राज्यसभा सांसद एस पोंगनौन कोन्याक शामिल हैं। केन्या यात्रा के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने केन्या के राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम एस रूटो से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत और केन्या के बीच संसदीय जुड़ाव को गहरा करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने डॉक्टर विलियम एस रूटो को केन्या का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में भारत केन्या संबंध, नवाचार, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण जैसे नए क्षेत्रों में और आगे बढ़ेंगे। बहुपक्षीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत केन्या आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण साझा करते हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि G20 अध्यक्षता के दौरान भारत G20 ढांचे में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को शामिल करने का प्रयास करेगा। केन्या के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय शांति को आगे बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और लोगों की समृद्धि के लिए आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने केन्या के सीनेट से स्पीकर एमासन जेफाह किंगी से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग को और मजबूत करने, मैत्री समूहों के गठन और सदस्यों की क्षमता निर्माण के बारे में चर्चा हुई। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपसी हित के अन्य मुद्दों का भी जिक्र हुआ। केन्या यात्रा के दौरान नैरोबी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर था। लोकसभा अध्यक्ष ने केन्या में रह रहे भारतीय समुदाय के परिश्रम, सफलता और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने समर्पण और दृढ़ता से अपनी पहचान बनाई है। लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आह्वान में शामिल होने का आग्रह किया। साथ ही उम्मीद जताई कि केन्या में रहने वाला भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंधों के लिए मजबूती का स्रोत बने रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने केन्या के उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुआ से भी मुलाकात की। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि भारत केन्या के बीच द्विपक्षीय संबंध नियमित उच्च स्तरीय राजनीतिक परामर्श, सक्रिय व्यापार, आर्थिक आदान प्रदान और लोगों के बीच मजबूत संपर्क पर आधारित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया संगठनों के संपादकों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति निवास पर हुए कार्यक्रम में उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया संगठनों के संपादकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और नए साल में उनके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर यह मुलाकात हुई। संसद भवन परिसर में कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की बैठक भी हुई। जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति की बैठक हुई। समिति ने इस विधेयक को लेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए। विधेयक में व्यापार से जुड़ी छोटी छोटी गलतियों को अपराध के दायरे से बाहर रखने के प्रावधान हैं। इसके अलावा कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भी बैठक हुई, जिसमें जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा विषय पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों की ओर से समिति को जानकारी दी गई। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।